गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भाषा, वर्ण, शब्द, वाक्य व उनके प्रकारों का अध्ययन कर लिया है और उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य यहाँ पर दिया गया है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इन तीनों चारों पाठों का अभ्यास कार्य एक छोटा सा टेस्ट आपका लिया गया है कि हमें कितना ज्ञात है, कि हमने कितना अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों, हम यह अभ्यास कार्य प्रारंभ करें। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर या इसकी परिभाषा आएगी, वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों के विचारों को जान सकें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, यह आप सभी को तो पता ही होगा। तो यहाँ पर लिखित भाषा के उदाहरण पूछे गए हैं कि हम लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम लिखित भाषा का प्रयोग अखबार में, किताबों में, विज्ञापन में, पत्र में इत्यादि जगहों पर हम प्रयोग करते हैं। भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? भाषण, टेलीफोन, रेडियो, टीवी। यहाँ पर बच्चों टेलीफोन की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, पा की जगह यहाँ पर फा आएगा। इस बच्ची ने यहाँ पर मिला दिया है पा और फा, है ना। तो बच्चों ये आपको सुधार लेना है। और नीचे अपना फोर्थ प्रश्न देखो। अब वर्णों के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यदि आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, हिंदी भाषा में या हिंदी वर्णों में स्वर वर्णों की गिनती कितनी है, तो आपको स्वर की गिनती 11 बतानी है और व्यंजन की 33। कुल मिलाकर अपने कितने वर्ण होते हैं? 44। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 44। यहाँ पर अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन को नहीं मिलाया गया है। इनका अभ्यास हम स्वतंत्र रूप से करेंगे। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यहाँ पर उच्चारण की जो स्पेलिंग दी गई है, इसमें आधा चा लगाएंगे पूरा चा के बाद। तो आप इसकी स्पेलिंग अपनी बुक में देख सकते हैं और सुधार सकते हैं। तो बच्चों, हम स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, और व्यंजनों को स्वरों की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि उसके बिना तो उनका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है। निम्नलिखित वर्णों में दी गई मात्राएं लगाइए। तो यहाँ पर क, आ, तो हर वर्ण में आ स्वर छिपा हुआ होता है। प, उ, पू, च, ई, ची, प, ओ, पो। अगर यहाँ पर आपको एक वर्ण और जोड़ दिया जाए, प प्लस औ, तो क्या हो जाएगा? पौ। प प्लस बड़ा ऊ, तो पू। निम्नलिखित स्वरों की मात्राओं वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर तो 2 ही उदाहरण दिए गए हैं, बड़ा आ और छोटी ई। तो इनसे संबंधित शब्द आपको बनाने हैं। आम, काम, मित्र, बिल। और भी आप अलग से अपने शब्द बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सबका दिमाग अलग अलग चलता है, सब अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, है ना, और कुछ और बच्चे थोड़ा सा स्लो करते हैं, लेकिन वो भी सीख जाएंगे और अच्छी तरह से करेंगे। बच्चों, ये बिल्कुल नहीं समझना कि लॉकडाउन है
या कोरोना वायरस के चक्कर में स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, बेटा आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ाई में ढील नहीं डालनी है। आपको जितना भी समय मिलता है उसका ज़रूर सदुपयोग करो और अपने ज्ञान को बढ़ाते चलो, क्योंकि समय रुकता नहीं। हाँ, समय में थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर आ जाती हैं, इसलिए बच्चों बिल्कुल भी आराम नहीं करना है हमें। नहीं तो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं, अरे अभी तो स्कूल नहीं लग रहे हैं, या अभी तो मिस लोग पढ़ा नहीं रही हैं, लेकिन मिस लोग पूरा पढ़ा रही हैं आपको और हर चीज़ करवा रही हैं, हर सब्जेक्ट का करवा रही हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी फ्री होकर नहीं बैठना है। पहले तो स्कूल आते थे, स्कूल में टिफ़िन में टाइम लगता था, खेलने में टाइम लगता था, इसमें है ना। अभी तो आप घर में आराम भी कर सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, खेल भी सकते हो, बट इंडोर गेम्स। और यदि आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही तो आप बाग बगीचे में भी खेल सकते हो, है ना। तो आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो। अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करना बच्चों। तो यहाँ पर मैं और मैटर पर पहुँच गई क्लास की तरह, लेकिन ये आपसे ही संबंधित है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी, और हाँ सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं कि मम्मी हम बाद में होमवर्क कर लेंगे, अभी नहीं करना क्योंकि हम तो घर में बैठे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। आपको सभी विषयों का होमवर्क, क्लास वर्क करना है और घर में बेटा प्रैक्टिस करो पढ़ने की, रीडिंग राइटिंग। और इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, आप लोगों को स्कूल भी नहीं बुला सकते क्योंकि अभी आप समझदार हैं, है ना। चलो, तो हमने पाठ 1, 2, 3, 4 से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य कर लिए हैं। अब हम और इसके आगे के अभ्यास कार्य फटाफट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना आता है, हमसे कितना बनता। वाह, सभी मात्राओं के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। आप भी अपने नए शब्द बना सकते हैं, नया दिमाग चला सकते हैं, जैसे बड़ी ई, कली, चली, पुल, कुल, भालू, चालू, केला, मेला, ठेला, सैनिक, मैना, कृपा, कृष्ण, मोर, चोर और। तो यहाँ पर देखो, इनसे संबंधित सभी मात्राओं मतलब 11 ही मात्राओं से संबंधित यहाँ पर 2-2 शब्द दे दिए गए हैं। तो बच्चों आप और 2-2 मन से लिख लेना, तो आपके 4-4 शब्द हो जाएंगे। तो इससे आपका और दिमाग चलेगा। चलो, 8 नंबर मतलब 8, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि अगर सिंगल अक्षर है तो आपको सिंगल लिखना है, जैसे आ, है ना, माँ, र। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दी गई है। यहाँ पर फर्स्ट लेटर है जो आ, स्वर है, इसे अब ये अपने आप में पूर्ण होता है, इसे तो व्यंजन, हाँ अगर व्यंजन होता है यहाँ तो इसे स्वर की ज़रूरत होती, लेकिन यहाँ तो स्वर है तो इससे व्यंजन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंगल ही लिखेंगे। लेकिन अब इसके आ के बाद क्या दिया गया, व्यंजन माँ। तो यहाँ पर जो माँ दिया गया है तो वहाँ पर हमें स्वर की आवश्यकता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जोड़ देंगे, रा के बाद भी आ जोड़ेंगे। हर व्यंजन में हमें आ स्वर की आवश्यकता होती है। तो बच्चों पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, खा नंबर कृपा। तो जो कृपा दिया गया है यहाँ पर री, कृपा, तो कृपा में का प्लस ऋषि पा प्लस आ, है ना। तो यहाँ पर बड़ा आ आएगा, है ना। तो यहाँ पर इस लड़की ने जो एग्जाम्पल, मैंने किसी की बुक ली है बेटा, जिससे, क्योंकि अब लॉकडाउन के चक्कर में मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन इसे आ लिखना चाहिए, लेकिन कौन सा आ, बड़ा आ। तो क्या आ जाएगा ये अपना कृपा। तो इसे आप सुधार लेना, है ना। इतने समझदार तो हो आप लोग के सुधार लोगे, मुझे है पता। अब गा नंबर कबूतर। तो का में स्वर की आवश्यकता है, का। बू तो बड़ा ऊ, ता ता आ र आ, कबूतर। ऐसे ही ज्ञान, तो ज्ञान में क्या आएगा अपना, जा प्लस इया प्लस आ
और न और आ। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो ज्ञा ज्ञानी है वो क्या है, संयुक्त अक्षर। क्या है बेटा वो, संयुक्त अक्षर। इसलिए यहाँ जा और इया आया है, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे ज्ञा प्लस आ और ना आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञा को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जा प्लस इया लिखते हैं, है ना। ऐसे ही क्षमा, क्षमा में भी आपका जो छा बनेगा वो किससे बनेगा, का प्लस सा प्लस आ। माँ और आ की मात्रा आएगी यहाँ पर, बड़ा आ आएगा यहाँ पर, है ना बच्चों। धर्म, ध अ म री प्लस आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, धर्म। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर रेफ दिया गया है, तो यहाँ री ना आकर रा आएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका धर्म। री सिर्फ लगाते हैं ऋषि की मात्रा में। तो बच्चों रा का उच्चारण आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इस संधि में हम पता है किस किस चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त अक्षर का कर लिया हमने, रा के रूप का अध्ययन कर लिया, स्वर का कर लिया, व्यंजन का कर लिया। तो इतने से संधि विच्छेद में हमने इन 4 चीज़ों का अध्ययन कर लिया। तो इन्हें हमें चारों चीज़ों का ज़रूर अच्छी तरह से अध्ययन आना चाहिए या इसका ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों अब 9वीं वाली एक्सरसाइज में देखते हैं, सही स्थान पर अनुस्वार लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर अनुस्वार मतलब अम की बिंदी वाले बहुत सरल हैं। तो यह तो मुझे आशा है कि एक झटके में आपको समझ में आ गया होगा। अंक, मंगल, देखो अब इसमें इसने गा के ऊपर अम की बिंदी लगाई गई है। कहाँ पर इसने अम की बिंदी लगाई है, गा के ऊपर। तो बच्चों आपको बिंदी कहाँ लगानी है, माँ के ऊपर। हम कभी कभी जल्दी लिखने के चक्कर में इस वर्ण के ऊपर ना लगाकर इस वर्ण पर लगा देते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़ी गलतियाँ करने पर या बड़ी गलती समझने पर मजबूर कर देते हैं। तो बच्चों हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि हमें सुधारना है। गंगा, मंत्र, हंस, है ना, चंदा, ऐसे शब्द हमें लिखना है और अम की मात्रा का अभ्यास करना है। सही जगह पर अनुनासिक का प्रयोग करके शब्द दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर आँख, माद, आधी, चाँद, गाधी, बांधना। तो बांधना, गांधी, आंधी, चांद, आँख, मांद, इनमें आपको चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। अनुनासिक को हम और किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों 11 नंबर पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है, नीचे लिखे शब्दों की मात्राएं शुद्ध करके शब्द दोबारा लिखिए। फुल, कृष्ण, चिल, खिलौना, मिलना, बीमार, लुटेरा, पेड़। तो यहाँ पर फूल, कृष्ण, चील, खिलौना, मिलना, बीमार, लुटेरा, पेड़। बेटा यहाँ पर जो भी मात्राएं दी गई हैं उन मात्राओं का हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना है। दैनिक रूप में भी हम कभी कभी जहाँ बड़ी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए वहाँ बड़ी मात्रा ना करके छोटी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। आज भी कुछ बड़े लोग मात्राओं में मिस्टेक करते हैं, मात्राओं में गलतियाँ करते हैं। हिंदी बड़ी कठिन है, लेकिन यदि हम आप लोगों जैसा छोटे ही से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस सभी मात्राओं का हम शुद्ध अभ्यास करेंगे, सही अभ्यास करेंगे, जो कि हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे और समझेंगे, है ना, पाठ 4 का या पाठ 5 का। पाठ 5 में क्या दिया गया है, संज्ञा। तो सभी बच्चे इसका तो अभ्यास करेंगे ही, बस संज्ञा को भी एक बार रीड कर लेंगे, संज्ञा से संबंधित पठन कार्य कर लेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा इतनी ही आवश्यक है
और इतना ही बहुत कुछ है आप लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी सभी विषयों का आप लोगों को मिलने लगा है। लेकिन ज़रूर पढ़ना बेटा, सभी विषय का पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो और दिमाग में आपके पहुंच जाए, इस तरह से पढ़ो, है ना। टेक केयर बच्चों, बाय।